साथियों नमस्कार। आज के हमारी इस वीडियो में दो ऐसे भूसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो आप खिला रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ये भूसे जो है वो जहर का काम कर सकते हैं। जी हां, ये दो प्रकार के भूसे आप पैनल पर मेरे पीछे देख रहे हैं। ये वाकई स्लो पॉइजन का काम करेंगे, जहर का काम करेंगे अगर आपने इन्हें खिलाया या आपने इन्हें सही तरीके से नहीं खिलाया। तो भाई ये बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाले भूसे हैं और जहर का काम इस कदर करते हैं कि पशु की जान भी ले सकते हैं। पहले भूसे की अगर मैं बात करूं तो ये आप इस तरफ देख रहे हैं, ये है गेहूं का या जौ का भूसा। गेहूं का भी हो सकता है, जौ का भी हो सकता है। ये दोनों ही भूसे जो है वो खतरनाक है। वो किस तरीके से है देखिए, गेहूं और जौ का जो नया भूसा आ रहा है ना, ये भूसा जो है एक्चुअली बहुत ज़्यादा कड़ा है और अगर उसे सही तरीके से नहीं काटा गया है, उसमें पार्टिकल अगर मोटे हैं, पार्टिकल अगर लंबे हैं, तो भाई ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन का जो बाउंडिंग होता है वो बाउंडिंग इनमें ज़्यादा होने की वजह से डाइजेस्ट कम होता है। जो रूमिनल माइक्रोफ्लोरा है वो इसे प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम क्या, पशु भी ले लीजिए, जो ही हम डालते हैं पशु के सामने वो चट करके खा जाता है, क्योंकि नया होने की वजह से ये स्वादिष्ट भी है। तो नया है, स्वादिष्ट है, इस वजह से ये चट करके खा जाता है और खाने के बाद प्रॉपर रूप से डाइजेशन नहीं होने की वजह से इसके अंदर ही अंदर गोले बनते हैं और वो गोले कई बार जुगाली में उड़ते हैं, कई बार नहीं भी उड़ते हैं। और ये जो गोले जुगाली में नहीं उठेंगे, ये आप मान के चलिए बंद की शिकायत करेंगे, अपच की शिकायत पैदा करेंगे। नतीजा बंद, आफरा, अपच, ये शिकायतें बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर नया भूसा खाने की वजह से अपच की शिकायत हो गई है ना, तो आप मान के चलिए वो उस पशु के लिए खतरनाक है। तो इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए नंबर 1 आप प्रबंध कर सकते हैं कि जो पुराना भूसा था, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि जो पुराना भूसा या पुरानी जो आप सूखा चारा खिला रहे थे उसमें नए को मिक्स करके खिलाइए। धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ाते रहिए और उसकी मात्रा को कम करते रहिए। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि इसे कुछ समय के लिए भिगो दीजिए और कुछ समय के लिए थोड़ा सा नमक डाल करके अगर इन्हें भिगो दिया जाता है तो उसके बाद ये शानदार रहता है। बिना नमक के भी भिगोया जा सकता है। कई इसको यूरिया ट्रीटमेंट करके भी खिलाते हैं, वो एक तरीका अलग है, उस पर हम कभी अलग चर्चा करेंगे। बाकी आप भिगो करके अगर इसको खिलाते हैं, टुकड़े बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए, तो भाई काम हो सकता है। इसके अलावा जब आप नया भूसा खिलाने लग गए हैं ना, तो भाई आप प्रयास कीजिए कि उस पशु के पास एनी टाइम पानी रहे, तब आप इस समस्या से बच सकते हैं। अदरवाइज ये जो नया भूसा है ये जहर का काम करेगा, मौत का कारण बन सकता है। और अभी पिछले दिनों से जो गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें हम लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? इससे बचने के लिए ये जो मैंने प्रबंध बताए हैं वो आप कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा दूसरे प्रकार का भूसा कौन सा है जो जहर का काम करता है? ये तो जहर अंदर जा करके और इंफेक्शन करने की वजह से होता है, जबकि दूसरे वाला जो भूसा है ये तो साक्षात जहर है। नया भूसा हमने निकाला, भूसा निकालने के बाद जो हम स्टोरेज करेंगे उस समय, अब बारिश का मौसम आने वाला है, तो बारिश का मौसम आने वाला है, तो बारिश के मौसम में जब स्टोरेज किया जाता है, सही जगह नहीं होने की वजह से उसमें नमी हो जाती है। नमी होने की वजह से फंगस पैदा हो जाता है और कुछ इस तरीके का कलर इसका हो जाता है। और ये जो फंगस वाला भूसा है ना, फंगस जो कि टॉक्सिन पैदा करते हैं और बहुत प्रकार के माइकोटॉक्सिन, टिटोटॉक्सिन जो होते हैं वो हमारे पशुओं के लिए जहर का काम करते हैं। और अगर इस भूसे को खिलाया गया जो नमी में स्टोर हुआ है, जिसमें फंगस लगा हुआ है, अगर इसको खिलाया गया तो बहुत बड़ी दुविधा कर देगा। कई ऐसे फंगल इन्फेक्शंस, टॉक्सिन्स जो कि डाइजेशन को बिगाड़ देगा, नतीजा पशु की मौत भी हो सकती है। इसीलिए पूरा ध्यान रखना है कि इस तरीके का अगर भूसा है तो उसे खिलाना ही नहीं है, पहली बात। और अगर बाई द वे थोड़ा बहुत मिक्स है, मजबूरी में खिलाना पड़े, तो मार्केट में बहुत प्रकार के टॉक्सिन बाइंडर्स मिलते हैं। तो आप कोई सा भी अच्छा सा टॉक्सिन बाइंडर ला करके और 50 से 100 ग्राम जो मात्रा
जिस कंपनी का आप ला रहे हैं वो कंपनी जितनी मात्रा रिकमेंड करती है उतनी मात्रा आप अपने पशुओं को रोज दीजिए, ताकि इस समस्या से छुटकारा पाया जा सके। तो भाई ये दो प्रकार के भूसे हैं, बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा है, जहर का काम कर सकते हैं, इसीलिए इनको खिलाने का सही तरीका इस्तेमाल करें। और जो भाई फंगस लगा हुआ है इसे तो खिलाने से बचें। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और पूरा ज्ञान लेना चाहते हैं, या आप फ्री लाइव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो रामावत एनिमल ऐप के वेट डिजीज सेक्शन में जो फ्री प्रॉब्लम सॉल्यूशन सेक्शन है, वहां पर मैं रोज रात को 10 बजे लाइव आता हूं। वहां आप अपना प्रश्न सबमिट कर सकते हैं और लाइव का हिस्सा बन सकते हैं। और डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहें तो भाई वो ट्रेनिंग तो आपको मिल ही जाएगी। वो जो डेयरी फार्मिंग की क्लास है वहां डेमो क्लास भी है, फ्री क्लासेस भी है, तो वो देख करके और आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। परख मिल्क मैजिक, दूध, फैट और एसएनएफ तीनों को एक साथ बढ़ाने वाला एकमात्र पाउडर, बस 50 ग्राम सुबह शाम दीजिए और फिर कमाल देखिए।